सब साथ में लीजे, भला बुरा सब साथ में लीजे, स्वर्ग बुरान गई का कोई मतलब नहीं, सिर्फ मैं फकीर बन गया हूँ। मन लगे मुझे यार, अरे भली बनियारी मनो लागो मेरो यार फकीरी, मनो लागो मेरो यार फकीरी, मनो लागो मेरो यार फकीरी, मनो लागो मेरो यार फकीरी। सिया दे, सिया दे, सिया दे, सिया दे, सिया दे, सिया दे। धीरे धीरे बनाइए, टाइम घबराओ मत, बनाओ बनाते दे पड़े। प्रिय व्रतोत्तान पादौ, प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपायते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगति स्थितो। प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपायते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। महारानी सतरूपा और स्वभाव मनु से दो पुत्र। कौन कौन? प्रियव्रत और तानपाद। प्रियव्रत और तानपाद महारानी सतरूपा और स्वभाव मनु से दो पुत्र हुए थे। ये दोनों भाई थे। विवाह के कई वर्ष हो चुके थे, पर उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। धुंधकारी बिगड़ गई महाराज, पूजा ना कराई थी धुंधकारी कराई कि वे आई गए अपने आप। जब शिकार खेलने जाते थे उत्तानपाद, जैसे ही रास्ते में निकलते थे देख लेती थी
मतलब फिर भी प्रसन्न थे, पुत्र नहीं था फिर भी बड़ी प्रसन्न थी। यदि भगवान का भजन करो, ये तो हरी इच्छा है। हरी इच्छा यानी भगवान का भक्त होता है जैसे निर्मल काया हो। एक भक्त और भगवान की कथा सुनाए थे। हाँ, भक्त कैसा होना चाहिए, भगवान कैसा होना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए। एक घर पे दो भाई थे, एक का नाम था गोपाल। तो भक्त का बहुत बड़ा भक्ति में भाव विभोर था, मगर उसे ये नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या होता है। भक्त गोपाल वो इतना मोटा था, इतना मोटा, जहाँ खा ले वही लुढ़क जाए करे। उसे खाने से मतलब और हरि भजन से। एक समय भोजन कर रहा था, वही खा लिया वही लुढ़क गया। उसका भाई कहता कम से कम खाना खा के खड़ा तो हो जाया कर और यहाँ से वहाँ बैठ जाया कर। मैंने कही जो तो हरी इच्छा है वो चाहेंगे वही तो होगा। खा ले वही लुढ़क जाए, और खाता इतना जो कोई सीमा नहीं खाने की। एक दिन में 3 बार खाता था वह भक्त। एक दिन उसकी भाभी बोली अपने पति से, हे स्वामी ये भक्त तुम्हारा भैया है ना, काम का ना काज का कीड़ा है अनाज का, इसको घर से निकालो। या काम करे कोई तो इससे काम करवाओ, ना काम करे तो इसे बजाओ। बल्कि भाई है। इसे घर से निकालो। उसके भाई ने घर से निकाल दिया और भगा दी। चल भाग यहाँ से, काम का नहीं गाजता है। बेचारा गया, दिन भर घूमा फिरा, शाम हुई फिर घर पर वापस आ गया। उसका भाई बोला क्यों नहीं, मैंने तुझे घर से निकाल दिया था तो फिर आ गया। तो बोला भैया हम इसलिए आ गए, तुमने मुझे सिर्फ पीटा था कि हाँ मारा भी, मुझे घर से भी निकाला, तो आप पछता रहे होगे मैंने अपने भाई को मारा, दुखी हो रहे होगे, इसीलिए मैं घर वापस आ गया। तुम्हारा दुख देख नहीं सका। लाला जी क्या करे, मां करेंगे बोलना ही नहीं, देख के आप शिकायत आई है भाई तुरंत। ये झूठ बोल देते तो भाई लड़का गलत है सब। ये वहीं से आए रहे। वो भक्त से कहा भाई ने चल भाग दे, तेरी कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनना। फिर घर से निकाल ही दिया, वो चला गया कि भैया अब हम लौट कर नहीं आएंगे। जंगल में चला जा रहा है, शाम हो रही है। अब वो अकेला घर से निकला नहीं, कभी मोटा इतना है चला जाता नहीं। चलते चलते शाम हो गई, बोली करूँ तो करूँ क्या, घर पे जाऊंगा भैया मारेगा। उसी समय देखा कि एक मोटा ताजा संत सामने से आ रहा है महात्मा। जिनकी संत भी है मोटा ताजा मेरा जैसा, और उसे भूख भी लग रही है, क्या करे। रुमाल नहीं, रुमाल है। वो गया भजकर, गलत किया गुरु जी ने। उनकी गुरु जी पहले विधि एक शर्त है, जो नया चेला आएगा वो आश्रम का सारा काम संभालेगा। वो बोला हाँ हम संभालेंगे, पर मुझे खाने को चाहिए। तो भूखा भुखकर गुरु जी ने बताओ आश्रम में खाना पीना बनता है, बनता है एक बार बनता है, 2 बार, कई बार खाते हैं। बल्कि जितनी बार चाहो उतनी बार खा सकते हो, आश्रम में कोई कमी नहीं। तो उसको आनंद आ गया। सुबह उठे, मुंह धोए भी हाथ में खाने को लग गया।
फिर 1 घंटा बाद खाने को लग जाए, खाए ले लुढ़क जाए, खाए ले लुढ़क जाए, पूरी शाम तक यही करे। सब चीज दौड़ जी नवेले बोले गुरु जी तो बहुत गलत है, काम करता नहीं है और खाने के अलावा कुछ ऐसे दिखता नहीं है, और खा ले कोई बात नहीं, वही लुढ़क भी जाता है। क्या करें? भगवान की होत गत एक जेठ की पड़ गई एकादशी, और एकादशी में संत खाना खाते नहीं है, ना भोजन बनाते हैं। अब वो भूख कर क्या करे? भूखड़ को तो भूख लगती है, एकादशी कोई मतलब नहीं, मगर वो कहता श्री हरि इच्छा होगी कोई हो। वो एक दिन एकादशी सुबह पड़ी, आंखें जैसे मिड़गड़ा के उसने देखा कि धूनी में आग है ही नहीं, बर्तन दिखाई दे नहीं रहे, पोंछा लगा पड़ा है। बोला गुरुदेव आज कभी बात है, फंक्शन है कोई फंक्शन नहीं, तो फिर आज खाना नहीं बनेगा? नहीं आज खाना नहीं बनेगा। बाना पीठ पे हाथ फेरो, अरे भगवान जी का भाव, ये क्या हुआ? गुरु जी क्या है आज? एकादशी। इसका मतलब क्या होता है? एकादशी के दिन आश्रम में संत खाना अन्न नहीं खाते। अब हाथ फेर के बोलो, अगर आप हमने एकादशी रह ली आज, कल द्वादशी देखो नहीं पाएंगे, मारे जाएंगे भूख के मारे। अरे गुरु जी एक काम करो, हम पर तो भूख उठाए रह जाएगा, क्या करना चाहिए? हमें तो भोजन चाहिए। महात्मा जी बोले बेटा तू बना लेगा खाना? कितनी देर में? अगर तुम मत्ती खाना करते, हमने तो बनाओ तो है नहीं। एक काम कर तो जी सामग्री ले, आश्रम में तो बनेगा नहीं। सरयू नदी है उसको साथ जा, 1 किलो आटा दे दिया, 1 किलो आलू दे दिए, पत्तल दे दी, नॉन मिर्च मसाले घी सब दे दिया, और कहा चल तू बाहर नहीं जाएगा, पर यहाँ तो बनेगा नहीं, अपने हाथ से बना लेना और खा लेना। मान की वो बनाते हैं नहीं, हमने सामग्री लेके गए सरयू नदी के किनारे, और महाराज जी ने कहा, गुरुदेव ने ये सुन, अगर भोजन बना ले तो फिर पहले भगवान का भोजन जरूर भोग लगा देना तब खाना। मान के तुमने जी भावा जी लगा दिया, अपन को तो है ना भगवान को भोग लगाए थे, बल्कि चलो तुम कह रहे हो गुरु इसीलिए मैं भोग लगाऊंगा जरूर। उसे जी पता नहीं भगवान सचमुच में आ जाएंगे। उसने सरयू नदी के किनारे पहुंचे और भोजन बनाया, खाने को जा रहा था, याद आया गुरुदेव ने कहा कि भोजन बना के भगवान का भोग लगा देना। उसी समय पत्तल रखी, प्रसाद रखा, रोटी बनाई, उसने अपने लायक बनाई, 1 किलो आटा, आंखें बंद करके बैठ गया। अब बोला गोविंद चली आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, श्री राम चले आओ, रघुनंदन चले आओ, चलिए आए गोविंद। हे रघुनंदन, हे रघुनाथ, तुम्हारा भोजन तैयार है। आंखें बंद कीजिए बैठा है, पुत्र अपने अपने भाव से बुला रहा है। ये आवाज रघुनंदन की कानों में पड़ गई। रघुनंदन बोले, मेरा भक्त ने किसी ने पहली बार मुझे इतने भाव से बुलाया है।
रघुनंदन जैसे ही चलते हुए राम, सीता बोली हे स्वामी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, मेरे लिए प्रसाद तैयार है, मैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। सीता बोली स्वामी भक्त का प्रसाद अकेले अकेले ग्रहण करोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। भगवान रोक न सके, भगवान से कहा ठीक है चलो, तुम भी चलो। वो तो बैठा हुआ है, वही कह रहा है रघुनाथ चले आओ, गोपाल चले आओ, रघुनाथ चले रघुनंदन चले आओ, सीतापति आ जाओ। सीतापति आ जाओ, रघुनाथ चले आओ, राम बोले भक्त आंखें खोल के आ गया हूँ। उसकी कानों में आवाज पड़ी, अभी तक तो किसी ने आवाज लगाई नहीं, इतने बड़े हो गई। कौन आ गया भाई? तो आंखें खोल के रोटी रखी है क्या नहीं? ऐसा ना सचमुच खा जाए कोई। जो ही नीचे देखी परसा रखा है और ऊपर की तरफ देख कर रघुनंदन खड़े हुए। बोली कौन हो तुम? मैंने कि तुमने बुलाया किसको? कि मैंने तो भगवान को बुलाया था भोजन करने के लिए। मैंने कि तुमने बुलाया, मैं आ गया। जो ही निगाह फिर मुड़ के देखी देखो सीता मैया भी खड़ी। मैंने कि ये कौन है? ये माता है। अब रोटी की तरफ देखे और राम की तरफ देखे, एक बार रोटी की तरफ देखे फिर सीता की तरफ। रोटी है तो ही हम खाएंगे, इन्हें खिलाएंगे, इन्हें खिलाएं। ये कौन है? आप अपने गुरु पे मनी मन झुझा, अरे गुरु तुमने कपट किया, मंदिर में भोजन नहीं बना तो मेरे पास भेजे मंदिर में, तो भगवान को पास और कहा भगवान आए, वो भोग लगा दे। भगवान है, भगवानी संग में चली गई है। ठीक है, सीता मैया क्या करें? क्या भक्त जैसी राम सीता को बैठा रहा और जैसे आप सोचे ये की रोटी बस से अपने उले बचाए, तुम मर जा रहे हो भूखे मारे। दोनों बैठे बड़े भाव से, भावना में भाव है, बाबू ही की सारी है, भाव से भजता प्रभु को उसका बेड़ा पारी है। बड़े भाव से भगवान बड़े भाव से खा रहे हैं, इतने भाव से खा रहे हैं भगवान की आत्मा तृप्त हो गई। सीता मैया ने खाया, उनकी भी आत्मा तृप्त हो गई। उनकी भक्त अभी मैं भूखा रह गया, तो भाव का भूखा हूँ। इतने भाव से आज तक किसी ने मुझे प्रसाद खिलाया। मैंने कि झूठ मत बोलो, रोज मंदिर में धरे धरे खाते रहे तो आप गुरु जी क्या करो? हम पहले बनाओ तो तुम खाए गए। अब लड़ रहा है भगवान से, भक्त में चलू भक्ति चल मार डाले भूखे मारे। बनाया मैंने एकादशी का परम दिन, एकादशी क्यों पढ़ देती हो? जाओ अब जैसे भगवान सुना गए माने तम्मा तो सब सनाटो लाठी झगड़ दवाई और झगड़ा के पकड़ लिया। बोलो गुरु जी, गुरु जी। कहा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? मार डाले? हमने तुमसे कही थी एकादशी व्रत ना रह पाएंगे, हमने अपना अलग बनाया तो तुमने भगवान भेज रहे मैंने खाए हुए लील के चले गए। अब उल्टी जी की कह गुरु जी कह रहे भूखा रह गया, वो ऐसे नाराज हो रहा है भगवान भगवान से यहाँ तो है नहीं। अब लगता हो खाए। इतना ताव खा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान कहा, गुरु जी बोले ये भूखा रह गया वो इसलिए जिन्हें लगा रहे कि रोज में भूख के बारे गुस्सा बढ़ती है। अगर तुम्हें भूख लगे तो तुमसे कोई बार बार कोई बात करके कितना ताव आए हो।
इसलिए उन्हें गुस्सा इतनी आ रहा है कि कोई बात नहीं, उसने शाम होते होते बना एकादशी जो आता वही खाई लिया उल्टा सीधा। अब की यार 15 दिन बाद फिर एकादशी पड़ गई। मैंने कि गुरु जी सही थी बताइए, एकादशी पे पड़ गई, ये भूखा रहना पड़ेगा वो, अब तो हम भूखे ना रह पाएंगे, साफ बात है। और तुम भेजे तो भगवान को भेजे तो दुध है, सामान लेते सामग्री देते एक लोग की। हमारी ये श्रीमद् भागवत में श्री परम पूज्य हमारे ज्ञान प्रकाश भैया जी गुरु के समान और भाभी जी हमें मिठाई का डिब्बा प्रदान कर रही हैं कि बेटा कथा करते रहे, भूख लगे खाए ले करिए बैठे बैठे, ये का सीना पर इनका आशीर्वाद हमारे पास हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, हमेशा आशीर्वाद ही देते रहते हैं। अब की बार एकादशी पर है गुरु जी सुनो, अब एक जन का 3 जन का भोजन नहीं, हम तो 4 लोगों का भोजन ले बनाएंगे, तब पेट भर पाएंगे। फिर समय पड़ा, फिर एकादशी पड़ गई, गुरु जी अब मुझे 5 किलो आटा चाहिए, 1 किलो से कुछ नहीं होता, 5 किलो। चेला बोले गुरु जी 5 किलो मांग रहा हूँ, 5 किलो 5 किलो 5 किलो क्या करेंगे, 5 किलो एक हम 2 किलो 2 की तो अकेले ही हम ही है और 2 भी आते हैं तो 5 क्या 1 किलो आटा खाएंगे। जैसे 5 किलो आटा दिया, 2 किलो आलू दिए, घी मिर्च मसाला नॉन दे दीजिए बेटा, मैं बना लिए खा लिए। वो फिर पहुंचा, भोजन बना के तैयार बैठा है। अब फिर गुरु जी ने दीवान कह दी भगवान को आंखें बंद कर भोग जरूर लगा दी, तब खाइए तब बढ़िया होगा। फिर उसने आंखें बंद करी, रघुनाथ चली आओ सीतापति आ जाए, बोला सीतापति आ जाए, रघुनाथ चले आओ सीतापति आ जाए। आंखें बंद कर बैठे, राम और सीता जैसी चले भाई। लखन लाल बोले भैया कहाँ चले जाते हो अकेली अकेली। लखन लाल बोले कहाँ जा रहे हो, तो मेरा भक्त है मुझे भोजन कराता हर एकादशी को, वहाँ जा रहा हूँ। अकेले अकेले जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बेचारा भोजन लेके आया है उतना ही। लक्ष्मण सीता राम जैसे ही चल गए, आंखें खोल भक्त में आ गया हूँ। जैसे ही आंखें खोल के देखा, पहले देखा राम को, फिर रोटी को देखा चलो हो जाए, फिर देखा सीता को, फिर रोटी की तरफ देखा हो जाए। एक झलक देखी जैसी चमक देखी लक्ष्मण की ओर, आंखें फटी की फटी रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या चक्कर, पहले 2 आया 3 फिर आ गए। बारे गुरु, अरे गुरु ने एक और भेज दे भगवान, कितने भगवान है गुरु के हमारे की। आंखें फटी की फटी रह गई। कौन है ये, कि हम भगवान है जी, धर्म पत्र माना सीता माता है जी, मेरा भैया तुम्हारा चाचा मान लो। मैंने कि जी चाचा आए वो अब नहीं कचू बचा, जहाँ आ जाए चाचा माना कचू बचा। अब वो तीनों की तरफ देखे, फिर अपनी तरफ, फिर रोटियों की तरफ देखे, रोटी खाए के नहीं खिलाए। जैसी परस नहीं, लक्ष्मण ने खाई, सबने खाया, फिर एक ही रोटी नहीं बची, बेचारों रह गए। फिर अब कहता है गुरुजी मुझे तुम धोखा दे रहे हो, गुरु से कपट मित्र से चोरी। अपने आप ही कह रहा हूँ, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होवे निर्धन के होवे चेला के संगे गुरु कपट करे तो क्या फायदा है। कहीं सुना है गुरु चेला से कपट करता है? अजी तो कह रहा है गुरु वहां से कपट कर रहे हैं।
फिर झमेला का पहुंचा गुरु तो वहां से कपट क्यों कर रहे हो? कभी एक को भेजते कभी दो को भेजते फिर अब गुरु जी बोले तू चुप शांत है, भूखा रह गया ना, अब तो भूखे नहीं रह जाएंगे। बोल गया हम रहेंगे क्या, अब आटा ज्यादा 5 किलो 10 किलो लेके जाएंगे, यानी पता ना कितने आए कितने गए। फिर एकादशी पड़ी, गुरुजी अब मुझे आटा चाहिए 10 किलो चाहिए, इतना से कब नहीं बच्चे को तुम्हारे पास ताले आएंगे। 10 किलो आलू, 2 किलो तेल, 2 किलो देसी घी, नौज मिर्च मसाले पत्तल सब लेकर जंगल में पहुंचा। गुरु के चेला बोले कि गुरुजी इतना तो ये खा नहीं सकता केला, या तो जी बेच ही देता, धंधा कर रहा है, यहाँ साथ लेता है आटा ले जाके, ये अपने परिवार वालों को पाल रहा है। एक काम करो, ये सामग्री सब दे दो, इसकी पिछाई करना, पीछे पीछे जाना, ये देखना करता क्या है। वो आटा ले जाके बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया, बिछौना कर लिया, वहीं बैठ गया आराम से। और इधर संत और दोनों चेला छुप के देख रही करता क्या है। अब कहीं भोजन तो बनाएंगे नहीं, ऐसे ही बुलाएंगे, कल देख लो कितने आते तब बनाएंगे। आटा की बोरी नहीं रखी है, सब सामग्री रखी है, आंखें बंद करके बोला श्री राम। अब झूठ बोल रहा है, श्री राम आइए प्रभु राम आइए, मेरा बना धरा प्रसाद प्रभु आकर भोग लगाया। प्रभु राम आइए, मेरा बना धरा प्रसाद प्रभु आकर भोग लगाया। किए हुए बैठा है, श्री राम आइए प्रभु राम आइए, मेरा जो बोला है मेरा बना रखो प्रसाद। अपने भक्त का भोजन तुम भक्त ऐसे करे, कौन भक्त अकेले अकेले जा रहे हो, मैं भी चलो चलो सब आता सबको लेकर चलते। अब बैठे नहीं कर रहा, प्रभु राम आइए श्री राम आइए, मेरा बना रखा प्रसाद रे, प्रभु आकर भोग लगा जाना। राम ने की आंखें खोल, भक्त में आ गया। जैसे यह भक्त ने आंखें खोली तो देखा क्या राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी पूरे राम दरबार उपस्थित है। रामचंद्र भगवान की अब ना हिले ना डोले, आंखें फाड़े देख बोली क्या हुआ भक्त, बर्तन धो और भरत का विश्व भरण पोषण तेरे भंडार का मालिक बना दो। बाबा जी ने लिखा है भरत जी को हमारे यहाँ भंडारा हो या कोई भी दावत का कार्यक्रम हो, भरत जी के नाम का एक दीपक भंडारे में जला के रख दो, कितने भी आदमी भोजन कर जाए तुम्हारे भंडारे में कभी नहीं आएगी। ये बाबा जी के साथ साथ लिखा है ना,
करने वाले, विश्व का भरण पोषण करने वाले भरत अस हुई, ताकर नाम भरत अस हुई। भरत ही उनका नाम है। उन्हें भंडार का मालिक बना दिया। तो सब लोग कहते हैं भोजन बनाया और गुरुजी देख रहे, पीला देख रहे हैं, गुरु चेला देख रहे हैं कि बात किससे कर रहा, दिखाई नहीं दे रहे। तब गुरु से कहा, आओ गुरु आओ, बड़े धन्य हमारे कि तुमने इतने भगवानों को हमारे पास पधारे। लेकिन भगवान गुरु जी के कहाँ भगवान दिखाई दे रहे थे। अच्छा, इतने भगवान मेरे पास भेज रहे, एक दिन एकादशी को भोजन नहीं खाने दिया मुझे। बुलाया, गुरुजी इधर आओ, ये बैठे ना, ये भगवान नहीं, कौन है तुम्हारे? तो मुझे नहीं पता। अब वो अगर दिमाग का ठनका बोलेगी गुरुजी ये भगवान, मैं गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे तुम्हें? हाँ बेटा, तुम्हारे गुरुजी को हम दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? हो तो कम मिलेंगे भेजे हुए नहीं, हम किन्हीं के भेजे हुए नहीं है। मैं तो भाव का हूँ, भावना में भाव है, जिसका भाव मिल जाए उसी के पास जाता हूँ। फिर कहा तो एक काम करो, कृपा करके मैं गुरुजी को दर्शन दो। लेकिन कि गुरुजी हमारे विद्वान है, हमारे गुरुजी ना होते तो तुम मेरे पास ना होते। जी हाँ, तुम्हारे गुरु प्रकांड विद्वान है, जानते मानते विद्वान है, मगर सरलता नहीं उनके अंदर। उन्हें विद्वता का अहंकार के मैं कुछ जानता हूँ, तुम्हारे अंदर सरलता है। इतने सरल हो, तुम्हें अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है। अच्छा क्या है, बुरा क्या होता है, ऊंचा क्या होता है, नीचा क्या होता है। इसलिए तब हाथ जोड़ के तब रोने लगे गुरुजी, अरे बेटा मुझे क्षमा करना, मैंने तुझे समझ नहीं पाया। भगवान सही कह रहे हैं, मैं विद्वान जरूर हूँ मगर मेरे अंदर सरलता नहीं है, मैं अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ। मैं कोई ज्ञानी तक तुम हो। आज चेला ने भगवान से मिला दिया, वैसे गुरु भगवान से मिलाते हैं। गुरु चेला को मिलाते थे भगवान से, आज उल्टा हो गया। बोले भक्त और भगवान की। आ जाइए राधे रानी चरणों में, उसकी बात था। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री ताली हो जाती है, अच्छी ताली हो जाती है। हाँ, ताली बजाना पड़ेगी, जब तक ताली नहीं बजाएगी तब तक आज बना दो। और तब तक पड़ोसी का समय ताली ना बजाओ। हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारे धनी राधा श्री राधा परम धनी राधा 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 परम राधा राधा परम धनी राधा वृंदावन में आवाज आती है। वृंदावन में ये नंद गाँव है, ये बरसाने में, ये छत्तीसगढ़ में। बोलो
बोलो ताली बजा के हाथ उठाकर पीछे वाले आगे वाले हम भी बोलो जोर से बोलो सीताराम राधा कुंड में राधे राम अरुण में राधा तू मेरी स्वामी मेरा जो दास जन्म जन्म कीजियो श्री वृंदावन हमारो मन आधा आधा देखिए अब बजाइयो ना इन्हें बुलवा लेना तब आनंद आ हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा जब सही नहीं बताइए भाई जब सड़क पर कंधा फंसे रखे हुए और धोखे में खोज जाए तो इतनी आवाज निकलती है उससे ज्यादा निकलती है बताओ हम बुराई ना माने ना तुम बुराई माने इतनी आवाज निकलती है और कैसे करते हैं दिखा के दिखाई दो जैसे आवाज तेज निकलते तो बहुत से तेज निकालो जाते घट्टियों के कितनी भीड़ है हमारो जन राधा श्री राधा श्री राधा ने बड़ा बाजा थोड़ी सी और हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा परमोधनी राधा 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 परम हमारो मन राधा बंद है देख सारो हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा डर लगाता है तो उठाने ले जाए कोई हाथ पकड़ के चीज वगैरह है हाथ जितने ऊपर करोगे भगवान को चाहिए तो कोई पानी में डूब रहा हो और धोखे से हाथ ऊपर हो जाए रास्ता देखने वाला कहेगा कि कोई डूब रहा है उसे बचा लो तो रास्ता देखने वाला कौन है हमारा परम पिता परमात्मा तुम्हारे हाथ देखेगा मेरा संसार रूपी भवसागर में डूब रहा है भक्त हाथ ऊपर करके बोल रहा है तो इसे बचा लीजिए तो बचाए इसीलिए हाथ ऊपर करवाते कि कोई शौक नहीं है हाथ ऊपर करने का जय जय श्री ऐसे पीछे वाले जो पाखर के नीचे बैठे भी हाथ ऊपर कर दे करे बोलो जय जय श्री हाँ प्रिय तान पादौ सतरूपाय ते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगदीशुदे तो उत्तानपाद के कोई संतान नहीं थी सुनी थी बड़ी दुखी थी बड़ी दुखी थी
कहती थी संतान भाग्य रेखा मेरी, संतान भाग्य रेखा मेरी, शायद ब्रह्मा ने लिखी नहीं। संतान भाग्य रेखा मेरी, शायद ब्रह्मा ने लिखी नहीं। दूसरी नार से पुत्र मिले, दूसरी नार से पुत्र मिले, प्रभु को क्यों लगती बड़ी रानी बोली, हे स्वामी एक काम करोगे? मुझे पता है तुम करोगे नहीं, पर मेरी बात मानना पड़ेगी। आप दूसरी शादी कर लीजिए जिससे संतान हो। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मेरी चचेरी बहन है जिसका नाम है सुरुचि, मेरी छोटी बहन से तुम शादी कर लो ना। आज उन्होंने, रानी क्या बक रही हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना खुश हूँ, मैं भी प्रसन्न हूँ। मुझे कोई लालसा नहीं, संतान हो ना हो, जब हमारे घर में सुख शांति है फिर क्या जरूरत है? दूसरी नार करने से शांति फैल जाए, इससे क्या बात है? लेकिन स्वामी बात अब सुनो, विवाह दूसरा कर लीजिए ना। यदि विवाह कर लोगे तो हो सके मेरी छोटी बहन से कोई संतान जन्म ले, जब संतान हो जाए तो मैं उसकी संतान अपनी संतान मान के उसकी सेवा करूंगी। अपनी बहन को मैं अपनी बहन से ही बड़ी प्यार करती हूँ, उनसे दोनों सलाह बनी रहेगी। हाँ बनी रहेगी, ऐसा ना हो बहुत गड़बड़ होती है। एक पति की दो पत्नी हो, उसे पूछो जाकर क्या हाल होता है। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। दो नार, एक पति हो दो नार हो तो उसके घर में कितनी खुमारी होती है। अरे सब छोड़ो, तान प्राप्त गए थे अपने पड़ोस में पंडित जी को देख ले। अपने पड़ोस में पंडित जी देखो, बल्कि दो पत्नी कैसी हाल है, बोली कैसा हाल है? उत्तान पाठ समिति को कथा सुना रहे हैं पंडित जी। क्या कथा सुनाई? एक पंडित जी हैं, वो पंडिताई करके आते हैं। पंडिताई माने खाने पीने के बाद सब तो मिलता ही है, कपड़ों मिले, फल फ्रूटों मिले, बर्फी पेड़ों मिठाइयाँ मिले, वो पंडित जी सब लेके आए और पैसे मिले। उसी समय वो एक दिन उनकी साली से सटकट हो गई, जीजा साली की, और विवाह हो गया। अब पंडित जी की दो हो गई पत्नी, दो पंडितानी। बैटरी ले बैटरी, ध्यान से सुनियो। हाँ बैठ जा पहले, लल्ला बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ ऐसे दो पंडितानी है गई, कचुदना बहनी बहन में सलाह चली। अच्छा एक घर में दो नार हुए, चक्कर कितनी खास हो, कितनी सगी हो। अरे एक पत्नी, एक पति दो पत्नी हो तो कोई बात ना हो। अरे खास भैया भैया लेकिन खास बहने बहने बिल तो बनता है, वो तो छोड़ो बात। बैटरी ले अबे तो चल जाओ जी।
चाहे लाइट थोड़ी कम कर ले करो, शास्त्री के पास में वाइट आ रही है ना। कचना चली कारण का है जो कह रहे हैं कुत्ता पास खुदी थी, वो तो मैं चेंज कर दूंगा, ये बैठ जाए तो कि सौत बुरी है चून तुरंत की, आएगा ना, अब चल जाएगी। काटो बुरो करीब को और बदली की धाम, चेंज कर दियो। काटो बुरो करीब को और बदली की घाम, सौत बुरी है चून की और सजियारी को बहुत ही खराब है। कांटो लग जाए किंतु गजन तो कर कराए तो ये है। हाँ और बदरी की घाम, बादरी की घाम बहुत है, कितनी हो चाहे ना दवाई नहीं करो, सौत बुरी है चून नहीं करो, की। जाएगी जाएगी। ये कहता है चून की सौत बुरी मतलब क्यों कहा गया है कि एक घर में कोई नहीं तो भैया की शादी किया ना नंद न सात बार लड़के को पड़ोपन चला करे संजय सवेरे पड़ोस में ढेर गई क्या अगर कोई है ना नंद है ना सास है ना भौजी, लड़े तो लड़े किससे, ये पागल सलाह देती है काम कर तो चून की सौत बना ले, भले कैसे बनेगी, आटा मार पुतला बना, बाकी दो आंख बना, आंख बनाई तो नॉन की कंकड़ी घुस दी है वहाँ में आंख नहीं फिर मन होते तो लड़ता रहा करिए वैसे, ये बात सही कही। तो बाने आटा की चून की बनाई पुतला बनाओ और आंखें लगा दी नॉन की कंकड़ी लेके, अब भाई देखे कर बनोना मेरी सौत परी रहती है, खाती रहती है समझे नहीं ना काम की ना काज की अनाज की, हम अकेले काम में तुम देखती रहती है, जी लगता तुम चूल्हे में ठूस दो शुरू करके ले लेकर आराम से। अपा में आओ ना आओ देखो सौत को उठाओ वह चौका में चूल्हे में ठूस दो, म्यूजिक बजा कर तब घुमाए नहीं करो। अब बताओ पापा लगी है नॉन की कंकड़ी, तुम शास्त्री आज में जैसी गरम पड़ी आंखें चटपट भाई तो आंखें फूटी हाँ है, चूनी की सौत बहुत बुरी है। कि काटो बुरो करील को और बजरी की घाम, और सौत बुरी है चून की और सजियारी को बाम। तो राजन कहते हैं पंडित जी के घर पे दो पत्नियां हुई, पंडित जी ने कहा टेम्परेचर अब तो है ना। एक दिन पड़ी पंडितानी ने दार बनाई, दार में डाल दी इतनी मिर्च, पंडित जी को भोजन परोसा, उस दिन उस घर में नहीं था पानी, नीचे भाई पंडितानी के पास, पंडितानी बता दी नहीं लगा कूलर बंद करता होगा, पंडित जी तो दार खाई, पंडित जी ने पंडित जी को मोह परे पंडितानी इतनी मिर्च अब का करे तो माता जल्दी पानी ला, रोको अब जालक बाल्टी देगा जालक कल तक पानी है ही नहीं, पंडित जी ने देख ठहरो अब पानी लेके आ, बड़ी पंडितानी लेके बाल्टी कुआ पे पानी भर दे गई, तो अलग को मोह पर हो जाएगा पंडित जी को। तो छोटी पंडितानी बोली कहा पंडितानी, पंडित जी छोटी पंडितानी कहो पानी लेके आओ जल्दी मोह भर हो जाएगा, हम कहे थे नंबर तो नीचे वाली को है कितना है, नीचे और ऊपर पानी बहुत तो हाँ भर लो क्या हम लेके आए जो हामी भरवानी सुनो पानी तो पिलवा देंगे, मगर खाना ऊपर ही खाने पर है वो आएगा बेशक नंबर वाह, और जो आज कमा के लाए बोलते हो अब मिर्ची का भरे यार क्या करें तब जिंदगी हाँ लिया छोटी पंडितानी पानी लेके भगा कर पानी पियो, बच्चे शांत हुई बोली हाँ तो आएगी बड़ी पंडितानी, कभी हाँ तुम्हें नेबू तसल्ली नहीं थी तो मोहब्बत हो जाए लो पानी पी लो, बोले कि पंडित जी छोटी कहते हैं मैंने तुम्हें पानी पवाओ बोलो लोटा और पायदा की पक्के हो चलो ऊपर, पंडित जी नीचे नंबर है का खाना हमने खवाओ तो पानी तो अपने पिवाओ,
ऊपर चल। अब पंडित जी फंस गए दंदल में। ऊपर जी गई पंडितानी, कॉलर पकड़ो पंडित जी को, चलो ऊपर, आज को खाना मई हुए वो। बड़ी पंडितानी बोली आज से नंबर भाई अंत है। पंडित जी ने पजामा पकड़ो, नीचे रहोगे। और वो रसैनी यदि पहले जीना तो चलते ही नहीं थे। डंडा वाली रसैनी पंडित जी जय डर के मारे चढ़ गए ऊपर। बड़ी कहती है नीचे, पंडित जी अटके बीच में। फिर जैसे तैसे पंडित जी ऊपर चढ़े। पंडितानी ने झंडी बाल्टी रखी, भगिया के गए। पंडित जी ऊपर पांव सरकार जा रहे थे ऊपर की तरफ। वहां भटक के पांव है तो पकड़ो, पांव तो पकड़ो नहीं। पंडित जी को पजामा पकड़े वो, और नीचे जैसे पजामा पकड़ के खींचो। और फिर नीचे पंडित जी खींचे आ रहे थे। फिर कॉलर पकड़ चारी पंडित जी की, कॉलर तो पकड़े पकड़ो पंडित जी को एंटीना चुटिया पकड़ गई, कस गए बड़े आए गए। अब पंडित जी की परी खेचा था नहीं। उसी दिन चोरी करने आए थे पंडित जी के घर पे। वे दुबक के देखने लगे, चोरी करना तो भूल गए। अब ये देख रहे ड्रामा क्या हो रहा है, ये देख। अब ऊपर नीचे खेचा था नहीं परी है। पंडितानी से चोटी छोड़ के तो नीचे चले जाए तो पकड़े ही रहो। तो पंडित जी को नीचे खेचो जैसे ही, और फिर ऊपर खेचो। पंडित जी को नीचे पजामा खींचो, चलो ऊपर तो छुट्टियां भरी चली गई। चोर देख के राय हंसन लगे, है जी क्या ड्रामा हुआ। अब पंडित जी ने कहा एंटीना हाथ में। उत्तान बात कहते सुन रानी, दो रानी चक्कर में हाल हो रहा है पंडित जी का, तुम मेरा भी हाल कराना चाहते हो। सुना, चोरों को ले गए राजा के दरबार में। राजा से कहा, राजा साहब हमारे घर में चोरी करने आए थे, इनको कुछ ना कुछ दंड दो। मैंने की दंड क्या दे? तुम कहो सो ही दंड मिलेगा इनको। चोरी की कुछ चोरी तो कुछ न कर पाए। लाइट कम कर लेगा। तो फिर एक काम करो। पंडित जी बोले महाराज हम जो कहे सो दंड दोगे, हाँ सो ही दंड देंगे। तो महाराज एक काम करो, इन चोरन की दो ब्याह कराए दे। बोले कि महाराज हमें सूली पर चढ़ाए दे। क्या कहो चढ़ा दे, मगर दो ब्याह ना कराओ। लेखी पात्र शीघ्र कंचन पुरको, लेखी पात्र शीघ्र कंचन पुरको। मंत्री के हाथों पहुंचाया, और सुरचीरप की कन्या के संग में निज विवाह दूसरा है। पत्र से कंचनपुर को भिजवा दिया। मानी नहीं, जबरदस्ती विवाह करा रही है। सुरची रब की कन्या के संग में ले जा दूसरा ठहराया। विवाह उत्तान पाद का और सुरची का करा दिया। अब वहां से विवाह करके जैसे आए नगर के पास, तो क्या देखा, जैसे दूल्हा आ रहा है और सुनीति हाथ में थाली ले हुए आरती गई। तो मेरी बहन का दूल्हा आ रहा है, मेरी बहन मेरे घर पर रानी बनकर आ रही है। आ गया द्वारे पर जब डोला, आ गया जब द्वार पर डोला। महलों के खास किनारे पर, महलों के खास किनारे पर, बात कर मुझे बोला है
पहाड़ पर जब डोला महलों के खास किनारे पर रुकवा कर सुरची रिज डोला नफसी के उठी सारो। कौन है? हटाइए आप सामने से। उसे पता है मेरी बहन है, आप अपनी बहन को नहीं पहचान पा रहे। बल्कि ये तो तुम्हारी बहन है, क्यों हटा रही है? ये तुम्हारी बड़ी बहन है, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। अब इस घर में इसकी पटरानी मैं हूँ। क्यों रह सकती नहीं सोती के संग, रह सकती नहीं सोती के संग, हो सकता नहीं गुजारा है। सकता नहीं गुजारा है। अरे राज महल खाली बस पहला यही हमारा मैं आज महल खाली करवा के तभी कदम रखूंगी अपने इस्तेमाल में। हो इतनी बात सुनी। नारे वचनी सुनी नृप घबराए, नारे वचनी सुनी नृप घबराए, राजपाटे ने कुछ नहीं भाए। नृप घबराए, नारे वचन सुनी नृप घबराए, राजपाटे कुछ नहीं आए। सीताराम बोलो प्यारे, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे, राधे श्याम बोलो। नारी की वचन सुन के घबरा गए, उन्हें राजपाट कुछ नहीं। घोर संकट के बाद उनको कहा, सुनीति बोली महाराज चिंता ना करो, मैं अपने आप ही राजमहल खाली कर दूंगा। राजमहल खाली कर दिया और जंगल को चली गई। गड़बड़ का दौला लगी सीधा लगाते ना, गड़बड़ करते ना, चार हो गया बॉक्सर की आवाज बढ़ा के देख लो। ओम नमः शिवाय। उसी समय रानी जंगल में रहने लगी, कुटिया बनाकर, कुटिया बनाकर जंगल में रह रही है।
राजा का मन नहीं लगता, सुरुचि के साथ रहता है। सुनीति जंगल में है और सुरुचि महलों में है। महलों में राजा को कष्ट होता, मेरी कितनी सुंदर सुनीति थी, मेरी कितनी सेवा करती थी, मेरा मान मर्यादा का ख्याल रखती थी, मेरी शान थी, बड़े दुखी है। एक समय जंगल में उत्तान पास शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने पहुंचे वहां आंधी तूफान आ गया। इतना आंधी तूफान आया भयंकर, राजा को कुछ रास्ता में दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े परेशान है, रुके तो रुके कहाँ, महल बहुत दूर है जंगल से। दौड़ते दौड़ते आए, महल का गेट खटखटाया मगर सुरुचि ने गेट नहीं खोला। फिर वापस जंगल में गए, भीगते हुए आंधी तूफान में दौड़ रहे हैं। बादल गड़गड़ा रही है, पानी बरस रहा है, तूफान चल रहा है। तो देखा एक कुटिया दिखाई दी, जैसे कुटिया का गेट खटखटाया तो देखा क्या, जैसे कुटिया का गेट खोला तो सुनीति, तो राजा वो देख के ही रह गए। एक दूसरे को सुनीति तो उनकी, महाराज आप इतने घोर जंगल में आंधी तूफान में आओ, अंदर आओ। उसी समय अंदर बैठाया। उसी रात को राजा वहीं रुका। सुनीति गर्भवती हो गई। सुबह होते जैसे ही सुरुचि के महल पहुंचे, जैसे गेट खोला, सुरुचि गेट खोल, विरोध में है। जैसे सुरुचि गेट खोला तो बड़े फांसल चल रही, कहाँ थे रात भर? जंगल गए थे। कहाँ थी ये बताओ पहले। राजा को बोल रहे, खामोश, तू बंद कर। रात को आया तूने गेट नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला, मुझे वापस सुनीति के पास जाना पड़ा। उसी की कुटिया में रात में रहे। गर्म हुए। अब सोची उसी दिन वो भी गर्भवती हो गई। जंगल में कुटिया में कुछ दिनों बाद एक बालक का जन्म हुआ। नरसिंहपुर में 31 नंबर 31वें अध्याय में 18 पेज में ध्रुव कत्ल, इसकी कथा सुनाएंगे, समय लग जाएगा। ध्रुव का कत्ल भी माता ने किया था। तो ध्रुव का जन्म हुआ और वेद माता आई, उन्होंने ध्रुव की देखभाल की, नारद जी ने देखभाल की। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और इधर महलों में उत्तम का जन्म हुआ सुरुचि की गर्भ से। एक समय मित्रों के साथ खेल रहे थे ध्रुव जी। ध्रुव जी खेल रहे उत्तम के साथ। लड़के तेरे को मचाए जाने। हे बेटे, ये मेरे साथ मित्र वही खेला जो अपने माता पिता का नाम बताएगा, परिचय देगा। पाठशाला में जब एडमिशन करते हैं ना, दाखला कराते तब टीचर सबसे परिचय पूछता है। उसका नाम पूछते, उसके पिता का नाम पूछते, उसका गांव का नाम पूछते। ऐसे ही बच्चों ने ध्रुव जी से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव। और
माता का नाम क्या? सुनीति। पिता का नाम? मेरे पिता है ही नहीं। मजाक बना लेंगे, पिता है ही नहीं कि ऊपर से टपका है। ऐसा हो सकता है पिता नहीं हो कि मेरे कोई पिता नहीं, कि मेरा पिता मेरी माँ ही मेरी पिता है, मेरी माँ ही मेरी गुरु है, मेरी माँ ही मेरी माता है। बच्चों ने धक्का दिया, गर्भ रोने लगे, रो के माता के पास पहुंचे। माँ ने देखा, क्यों रो रहा है बेटा, क्या हुआ? मुझे एक बात बता कि संसार में जितने बालक हो सबके पिता होते हैं कि हाँ होते हैं बेटा, ऐसी बात क्यों नहीं लगती? तो ये बता, तुम मेरी माँ हो कि पिता? यानी कि माँ भी हूँ पिता भी हूँ? नहीं, मैंने सुना है पिता अलग होता है, माँ अलग होती है। ये बताओ मेरे पिता कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो वही से कहने बेटा तू पूछ क्यों रहा है? क्यों मुझे स्कूल में हमारे सर ने, हमारे गुरुजी ने, हमारे मित्रों ने मुझे निकाल दिया है। तो सारे ने कहा वो तुम्हारे पिता का महल है, दिख रहा है, जिनका नाम उत्तरपाद है। उन्होंने आगे पीछे देखा नहीं, इधर भागने लगे तो जा रहे हैं। उत्तम घर पहुंचे तो जैसे भीतर गए तो देखा अपना बालक तब कितना भी पहली बार मिले, अपना पुत्र हो, अपना वंश हो, अपना खून हो, तो भला ही एक पहली बार मिला, तुरंत पहचान में आ जाएगा। लक्षण ही ऐसे होते हैं। जैसे ध्रुव ने देखा मेरे पिताजी राजगद्दी बैठे, वो ही लग रहे। पिताजी उत्तानपाद समझ गए, ये मेरे सुनीति का पुत्र है। बेटा ध्रुव, यहाँ पिताजी ने पहचान लिया, पिताजी ताली जा रहे, पहचान ली पिताजी ने, जाके गोदी में बैठ गए और उत्तानपाद ने गोदी में बैठा लिया। वो उधर बैठा रहा, इधर से सुरची ने देखा ये कौन है, वो समझ गई सुनीति का पुत्र यही है, क्योंकि सकल सूरत में नहीं आज महलो जैसे। और गई भगदी भगी, बच्चे का हाथ पकड़ा, नीचे खींचा, फिर हिम्मत कैसी हुई, इतनी ऊंची गोद को लाल रहा है।